रंगभूमि पर निःशुल्क कोचिंग सेंटर तथा पुस्तकालय भी आप चला रहे हैं। आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सूची इतनी लंबी है कि इन सब के नाम गिनाना ये असंभव नहीं से ये मैं आपकी समाज सेवा की इस भावना की दिल की गहराइयों से आपकी सराहना करता हूं। आपका यह कार्य ये दर्शाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखते हुए शिक्षा के माध्यम से समाज को प्रगतिशील बना सकते हैं। यह समारोह इस बात का प्रमाण है, जब समाज के लोग एकजुट होकर कार्य करते हैं तो बदलाव संभव है, ये देखने को मिलता है। मित्रों, मुझे यह बताते हुए भी गर्व हो रहा है कि हरियाणा के लोग भी इसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा में भी हमारी शिक्षण संस्थाएं आप ही की तरह शिक्षा का प्रकाश लगातार फैला रही हैं। मित्रों, हमारे समाज का इतिहास संघर्ष, त्याग और सेवा का इतिहास रहा है। यह समाज सदैव शिक्षा, कृषि और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका ये निभाता रहा है। चाहे वह ऐतिहासिक योगदान हो या आज का दौर हो, हमारे समाज ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से देश का मान बढ़ाने का काम ये हमारे समाज ने किया है। मुझे खुशी है कि हमारे समाज ने देश को बड़े बड़े ये वीर योद्धा, महान कलाकार, बड़े बड़े विद्वान और कई खेल प्रतिभाएं भी दी हैं। देश की आजादी के आंदोलन में और उसके बाद देश के नव निर्माण में सैनी समाज का योगदान सराहनीय है। हमें इस गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर के संगठित व एकजुट होकर के आगे बढ़ने की आज आवश्यकता है। मुझे ये गर्व है कि इसी समाज से श्री लक्ष्मीदास जी महाराज जैसे संत और बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाबचंद सैनी वो वीर योद्धा हुए हैं। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, जो हमारे समाज के ये रत्न है। भाइयों, हमें गर्व है, उन्होंने समाज में विशेषकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य अगर किसी ने किया है तो महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। उन्होंने बाल विवाह को रोकने, विधवा विवाह का समर्थन करने, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने और छुआछूत को खत्म करने में अपना जीवन लगा दिया है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने किसानों, मजदूरों के लिए भी सुधार आंदोलन चलाए हैं। उनकी समाज सेवा की भावना देख करके वर्ष 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि ये दी गई थी। ये हम सब के लिए, ये समाज के लिए एक गौरव की बात है। मित्रों, माता सावित्रीबाई फुले जी ने महिला शिक्षा, उसके उत्थान के लिए अनेक विरोधों के बावजूद डट करके उन्होंने काम किया है। जब वो महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जाती थी, किस प्रकार से लोग उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनकी परवाह किए बगैर उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का बेटियों को बीड़ा उठाया। उन्होंने उस समय कहा था कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। ये माता सावित्रीबाई फुले ने उस समय कहा था। मुझे ये भी खुशी है कि इनके अलावा हमारे बिहार में सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे समाज सेवक, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी कुशवाहा जैसे खिलाड़ी तथा हमारे चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन के निर्माता पद्मश्री नेकचंद जी सैनी जैसे कलाकार भी इसी समाज की देन है। समाज के युवाओं को मैं यही बात कहना चाहूंगा कि आप अपने पूर्वजों की परंपराओं को
संजोते हुए शिक्षा को अपना मुख्य आधार बनाएं। केवल शिक्षा ही वह साधन है जिससे हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान हम दे सकते हैं। आप सभी इन संस्था की धरोहर हैं। भाइयों, हमें ये समझना चाहिए कि आने वाले समय में संस्थान का नाम की और भी ऊंचाइयों तक आपके अपने ज्ञान, अपने संस्कार और अपने कर्मों से इसको संस्थान को और ऊंचाइयों के ऊपर हम पहुंचाएं। अंत में मैं एक बार फिर माली संस्थान जोधपुर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस समारोह का आयोजन किया और हमें ऐसे मंच प्रदान किया जहां हम अपनी संस्कृति, शिक्षा और समाज की उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमारे जो आज युवा साथी जिनको आज इस सम्मान समारोह में वो यहाँ पर सम्मानित